हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 10 बज गए हैं और 10 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज की। और मुझे अभी तैयार होकर स्कूल में जाना है ऋषभ के। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में उसके, तो इस बार की पहली मीटिंग है मेरी इस साल की। इसके पहले रखी नहीं गई शायद से, या मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार मैं पहली बार ही जा रही हूँ। एक बार थी शायद, तब मैं नहीं गई थी, तो फिर अभी जा रही हूँ मैं। पिछली बार ये चले गए थे तो फिर मैं नहीं गई थी। तो हर बार ना सब दोनों का नहीं हो पाता है। कभी मैं चली जाती हूँ, कभी वो चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर दोनों साथ में भी चले जाते हैं। तो जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11:15 बज गए हैं और स्कूल में से अब भी आई हूँ मैं। और आते ही थोड़ा बैठी थी और फिर लगा कि चलो चाय पीते हैं बना के, क्योंकि काम अभी पड़े हैं घर के। तो फिर चाय पी लूँगी और फिर काम पे लगूंगी अपने। वैसे झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, खाने का काम बाकी है अभी, खाना बनाने का। नाश्ते वगैरह हो गए। खुशी कॉलेज में चली गई है। ऋषभ को तो आज छुट्टी है, और आदर्श और साहिल है, कोई अपना लैपटॉप लेके बैठा है और कोई मोबाइल लेके बैठा है। तो दोनों रूम में बैठे हैं वो, और ऋषभ भी खेल रहा है, ड्राइंग वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी जब तक, तो फिर तब तक छोटे मोटे काम करती हूँ। चाय ना मुझे अच्छी ज़्यादा बॉईल चाहिए होती है ना, तो फिर मैं कम गैस पर छोड़ देती हूँ चाय को थोड़ी देर, और छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। और ऋषभ के स्कूल के बारे में बात करूँ, मीटिंग के बारे में, तो मैंने तो ज़्यादातर टीचर से ज़्यादा ना तो पेरेंट्स को ही समझाया कि आप बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। फर्स्ट के बच्चों को, सेकंड के फिर भी थोड़ा थोड़ा समझदार हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट के जो है ना उन पर ज़्यादा प्रेशर आ गया है। मतलब उनका बेसिक नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, और सीधे फर्स्ट में चले गए हैं वो। तो फिर बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, सीधे चैप्टर चैप्टर है, उनको बेसिक कुछ भी नहीं हुआ है उनका। तो बच्चे उसका प्रेशर ले रहे हैं, तो उनके हेल्थ पे असर हो रहा है। तो ऋषभ के साथ भी यही हुआ था। तो फिर मैंने उसका प्रेशर कम कर दिया। मैंने बोल दिया मैडम को कि जितना वो हंसते खेलते पड़ेगा ना उतना ही पढ़ाए। तो यहाँ पे देखिए, आज ना पोले का दूसरा दिन है। तो आज क्या होता है ना, इधर तान्हा पोड़ा बोलते हैं इसको। छोटे बच्चों का पोला होता है ये। छोटे बच्चों के लिए ना ऐसे मिट्टी के बैल लाते हैं और बैलों की पूजा करते हैं। और जो मेन पोला होता है ना वो कल ही था। कल बैलों की पूजा करते हैं, अच्छा खाना बना के खिलाते हैं उनको, और उनको अच्छा से तैयार वगैरह करके पूजा वगैरह करने के लिए ले जाते हैं। तो वो पोला कल ही था। ये बच्चों के लिए होता है तान्हा पोड़ा। तो बस ये मिट्टी के बैलों की पूजा करनी होती है। ये ना ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, बाकी किधर मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में, और शायद मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में शायद मनाया जाता है। महाराष्ट्र का तो एकदम बड़ा त्यौहार होता है ये। और किसान जो होते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से और बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं इस त्यौहार को। ये बैल ही होते हैं जो किसानों की मदद करते हैं कि खेत में अनाज उगाने में। तो बस उनका शुक्रिया करने का, उनको सम्मान देने का बस ये एक दिन होता है। चलिए, पूजा हो गई है मेरी। वैसे तो सुबह में ही करनी थी, लेकिन सुबह इतने ज़्यादा काम हो गए थे ना, तो फिर नहीं हो पाई। तो फिर बस स्कूल से आते ही पहले पूजा कर ली। और अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। मुझे बनानी है बच्चों के लिए पाव भाजी। तो फिर अब पाव भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। बाकी सारे काम हो गए मेरे। झाड़ू पोछा सुबह ही कर लिया था, कपड़े वगैरह डाल दिए थे सुबह ही, मतलब जाने के पहले ही डाल दिए थे। और इनका नाश्ता वगैरह तो हो ही गया है। तो फिर बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा नाश्ता वही दे दिया। चुक्की की दाल बनाई थी मैंने, और रोटी बनाई थी ज्वारी की रोटी, इनके लिए मेरे लिए बनाई थी, और बच्चों के लिए थोड़ी गेहूँ की रोटी बना ली थी। तो नाश्ता सभी का हो गया है। तो अभी इसको आराम से बनाऊंगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाना है स्कूल में, तो फिर उधर से आने के बाद लेट ही होगा। तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा नाश्ता दे दिया था। अब थोड़ा आराम से भी बनाऊंगी तो चलेगा, मतलब 1-2 भी बज जाएंगे तो भी चलेगा। और अपना क्या होता है ना, आधे घंटे के लिए क्यों नहीं बाहर जाते हैं ना लेडीज़ हम, लेकिन सारा ध्यान ना घर में ही होता है, ये करना है वो करना है। और काम नहीं भी होंगे ना कुछ, फिर भी ध्यान ना पूरा घर में होता ही है हमारा। तो चलिए, सारी सब्जियां धो ली मैंने, और जो गोभी है ना उसको लास्ट में धोया है, और नमक के पानी से अच्छे से धोया है उसको। पहले तो देख लिया सारे कीड़े वगैरह है क्या, और अब अच्छे से धो लिया नमक के पानी से। और अब सारे जो सब्जियां है कुकर में पका लेती हूँ। सब्जियों में बस वही आलू लिए है, शिमला मिर्च ली है, और फूल गोभी ली है, और मटर लिए है। तो सारे सब्जियां ना एक साथ पका लूँगी। मतलब वटाने बोलते हैं हमारी तरफ इसको, मटर बोलते हैं और वटाने भी बोलते हैं। तो मेरे घर में भी ज़्यादातर मैं वटाने बोलती हूँ, क्योंकि ये मराठवाड़ा है ना, तो फिर इधर ना इधर की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी मेरे ज़बान पर आ ही जाती है। तो चलिए, कुकर लगा दिया है मैंने। अब बस सब्जियों में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, आधा ग्लास, और थोड़ा नमक डाल दिया है। और अब सब्जियों को ना अच्छे से पकने दूंगी। सब्जियों को और कुक करना पड़ता है। मैं ज़्यादा ना डीपली नहीं बताया है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी पाव भाजी की फुल रेसिपी बताई थी और एकदम डीप में बताई थी। तो जब तक कुकर होता है तब तक छोटे मोटे ये काम है तो ये कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह कर लेती हूँ सुबह के, सिंक वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बस यही छोटे मोटे काम है तो निपटा लेती हूँ। जितना साफ़ हो जाता है ना उतना साफ़ करती रहती हूँ। फिर ना काम करने में परेशानी मुझे भी नहीं होती है, और अच्छा भी लगता है काम करने में। तो बर्तन वगैरह हो गए मेरे। तो यहाँ पे डिश वॉश है, तो इसको पैकेट में है ये, तो फिर डब्बे में डाल देती हूँ। एक डब्बा भर के मौसी को बाहर रख देती हूँ, और एक डब्बे में यहाँ पर मेरे लिए रहने देती हूँ। ये डिश वॉश ना लोकल में ही मिलता है, मतलब होममेड होता है। और जो विम वगैरह होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, और कितना भी साफ़ करते हैं ना हम, तो फिर बर्तनों पे ना उसकी एक लेयर रह जाती है केमिकल की। तो बस उसी वजह से बीमारियाँ भी हो सकती है। तो इस वजह से उसको मैं अवॉइड करती हूँ। पतंजलि के अच्छे होते हैं, पतंजलि की जो साबुन वगैरह होती है ना, तो वो उसमें केमिकल नहीं होता है, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा घुलती है।
घुलती भी है और थोड़ी महंगी भी लगती है मुझे। घुलती इस वजह से है वो क्योंकि उसमें राख होती है, जो पहले यूज़ करते थे ना बर्तन साफ़ करने के लिए राख का, तो बस उसमें राख होती है। लेकिन मुझे ये मिल गया तो ये मुझे ठीक लग रहा है बजट के हिसाब से भी, और लंबा चलता है तो इस वजह से ये ठीक लगा, तो फिर यही ला रही हूँ मैं। और अब हैंड वॉश भी खाली हो गए तो उसकी भी रिफ़िल भर देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों हैंड वॉश लेकर आ गई हूँ, और जो रिफ़िल होती है ना तो बस वो यूज़ करती हूँ मैं। और ना ये बहुत बजट फ्रेंडली होती है, मुझे बहुत पसंद आती है ये। एक ही रिफ़िल होती है, 15 रुपये में आ जाती है ये, तो दोनों हैंड वॉश भर जाते हैं इससे, और काफ़ी चलती है अच्छी। और हम लेडीज़ का तो बस यही है, बजट में मिल जाए चीज़ और फिर लंबी चले तो बस, और हमें क्या चाहिए। चलिए बर्तन हो गए, सिंक हो गया। यहाँ पे क्या क्या होता है, ये वाला कोना अगर साफ़ होता है ना तो पूरा किचन साफ़ लगता है। अगर सिंक में बर्तन पड़े हो और सिंक गंदा दिख रहा है ना तो फिर किचन कितना भी साफ़ कर लो, किचन साफ़ लगता नहीं है। मुझे तो ऐसा ही होता है कि जब तक ये कोना साफ़ नहीं करती हूँ ना मैं, तो मुझे किचन साफ़ लगता नहीं है। ये वाला कोना अगर साफ़ हो जाए तभी मुझे किचन जो है साफ़ लगता है। तो चलिए यहाँ पे के सारे काम हो गए मेरे। और जो पॉलीथीन है ना जिसमें डिश वॉश था तो उसको वैसे ही रहने देती हूँ। उसमें ना थोड़ा सा डिश वॉश है तो फिर कुछ साफ़ करना हो तो उसी से कर लूँगी मैं, टाइल्स वगैरह ना लास्ट में उसी से साफ़ कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे टमाटर की पेस्ट बना लेती हूँ और प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज कट कर लिए, टमाटर की पेस्ट बना ली, अदरक लहसुन की पेस्ट पहले से ही थी, और ये बाहर का बटर है और ये वाले प्लेट में है ना, ये मैंने घर पे बनाया है। तो थोड़ा थोड़ा बाहर के जैसा बनाया है मैंने, रेडीमेड जैसा मिलता है ना तो वैसा बनाया है। चलिए सारी तैयारी हो गई मेरी, तो अब पाव भाजी बना लेते हैं। तो कढ़ाई रख दी मैंने गैस पर, तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया तो प्याज थोड़े से भून लिए, और फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, और अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भून ली। मैंने प्याज डालने के बाद भी थोड़ी देर भुना है, मतलब 10 मिनट भुना है, और अदरक लहसुन डालने के बाद भी 1-2 मिनट भुना है। और उसके बाद टमाटर डाल रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट डाल रही हूँ। तो टमाटर की पेस्ट डालने के बाद भी 10 मिनट तक भुनना है। टमाटर जब तक तेल नहीं छोड़ देते तब तक भुनना है, तो मैंने तब तक भुना है। यहाँ पे लग रहा है कि फटाफट किया है मैंने, लेकिन 10 मिनट फ्राई किया है सब। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में निकाल रही हूँ। ऋषभ के लिए बनाना है बिना मिर्च वाला, और बस थोड़ा पाव भाजी मसाला डालूंगी और सब्जियां डाल दूंगी। और इसमें मैंने 2 पैकेट मसाले डाल दिए हैं, 10 वाले आते हैं ना तो 2 पैकेट 1.5 पैकेट डाल दिया है, और थोड़ा सा ऋषभ की इसमें डाल दिया है। तो अब बस सब्जियां मैंने जो पकाई है, सब्जियों का ऐसा है ना एकदम ज़्यादा पकाना होता है, एकदम और कुक होनी चाहिए सब्जियां, तभी पाव भाजी जो है अच्छी बनती है। तो मैंने सारी सब्जियां अच्छे से पका ली थी और अच्छे से मैश भी कर ली। और बस अब सब्जी को अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ी देर तक अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद फिर जितना लगता है फिर उतना पानी डाल दूँगी। और जब भाजी अच्छे से बॉईल हो जाएंगी तो उसके बाद हरा धनिया डाल दूँगी। और भाजी को ना ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है, ज़्यादा लिक्विड हो जाती है ना तो फिर पाव भाजी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ बन गया है मेरा। अब बच्चों को दे देती हूँ मैं फटाफट से, सभी बच्चे आ गए हैं घर पे। सभी नहीं, सभी बच्चे तो घर पे ही थे, बस खुशी नहीं थी। तो खुशी अभी अभी आई है कॉलेज में से, तो अभी 12:30 बज गए हैं, तो अब बच्चों को दे देती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को फिर यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।